हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अरविंद में। प्रतिदिन की तरह आज हम फिर से लेकर आए हैं आप सभी के समक्ष महाअभ्यास सुपरफास्ट, जिसमें एग्जाम में आए हुए सभी टॉपिक के प्रश्न शामिल होते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक ऊंचा शैल उत्कीर्ण एकाश्म मंदिर कहाँ स्थित है? तो शैल उत्कीर्ण यानी पत्थरों में उत्कीर्ण करके या पत्थरों को काट करके बनाई गई मंदिर कौन सा है? महाबलीपुरम, एलोरा, खंडगिरी, मसरूर यानी कांगड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, येलोरा। एलोरा जो है यह एकाश्म पत्थर यानी एक पत्थर को काट कर बनाई गई सबसे ऊंची मंदिर है। अगला प्रश्न है, ल्यूक होवार्थ की पुस्तक लंदन की जलवायु से किस कलाकार को ऋतु चित्रण में सहायता मिली थी? तो ऑप्शन है जॉर्जियन, टर्नर, जॉन कॉन्स्टेबल, दिलाकरा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन कॉन्स्टेबल को। अगला प्रश्न है, प्रमाण की दृष्टि से कला आचार्यों ने कितने रूप बताए हैं? 5, 4, 3, 8। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 रूप बताए हैं। अगला प्रश्न है, नवा रस, नवा रस कौन सा है? वीर रस, शांत रस, हास्य रस, रौद्र रस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शांत रस। और शांत रस की खोज किसने की? डॉक्टर अभिनव गुप्त ने। अगला प्रश्न है, 2014 की क्रिस्टीज नीलामी में रजा की पेंटिंग चर्च एट म्यूलान कितने रुपए में बिकी थी? ऑप्शन ए 2.03 करोड़, बी 1.01 करोड़, 4.50 करोड़, 2.05 करोड़। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 2.03 करोड़ रुपए में बिकी थी। चर्च एट म्यूलान नामक जो कलाकृति है रजा की, वह 2014 में क्रिस्टीज की नीलामी में 2.03 करोड़ की बिकी थी। अगला प्रश्न है, कांडिंस्की का जन्म 1866 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो कांडिंस्की का जन्म 1866 ईस्वी में कहाँ हुआ था? स्पेन में, इंग्लैंड में, इटली में, फ्रांस में। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कांडिंस्की का जन्म हुआ था स्पेन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध फिल्मकार ऋत्विक घटक ने किस कलाकार के ऊपर वर्ष 1975 ईस्वी में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा कौन सा? राजा रवि वर्मा, सतीश गुजराल, राम किंकर बैज, तैयब मेहता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राम किंकर बैज ने ऋत्विक घटक राम किंकर बैज के ऊपर ऋत्विक घटक ने 1975 ईस्वी में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, 1958 ईस्वी में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म की श्रेणी में नामांकन पाने वाली प्रथम फिल्म कौन सी थी? मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे, लगान, रंग दे बसंती। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मदर इंडिया। अगला प्रश्न है, एचिंग में कॉपर प्लेट से कितने प्रिंट बनाए जा सकते हैं? 2, 1, 1000 से ऊपर, लगभग 1000। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी लगभग 1000 प्रिंट बनाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, मैं शैली विहीन कलाकार हूँ यानी मैं शैली विहीन चित्रकार हूँ, उक्त कथन किसका है? तो यह कथन किसने कहा है? माइकल एंजेलो ने, पिकासो ने, टर्नर ने, वैन गॉग ने। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी पिकासो ने कहा है कि मैं शैली विहीन चित्रकार हूँ। अगला प्रश्न है, बेलारी शैल चित्रों की खोज किसने की थी? बेलारी में जो शैल चित्र प्राप्त हुए हैं उसकी खोज किसने की थी? एफ फासेट ने, मनोरंजन घोष ने, स्टुअर्ट पिगाट ने, वी एस वाकड़कर ने। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एफ फासेट ने की थी। अगला प्रश्न है, मयूर का अंकन कहाँ मिलता है? होशंगाबाद में, पंचमढ़ी में, मिर्जापुर में, सुरहो घाट। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा होशंगाबाद में मयूर का अंकन प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, महावीर चरित के रचनाकार कौन है? आर्यभट्ट, वसुमित्र, भावभूति, वसुल्लाह। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भावभूति। महावीर चरित के लेखक हैं भावभूति। अगला प्रश्न है, ग्रुप 8 जिसकी स्थापना 1967 ईस्वी में हुई थी, इसका संबंध किससे है? चित्रकला, शिल्पकला, छापा कला, इंस्टॉलेशन आर्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी छापा कला से इसका संबंध है, ग्राफिक कलाकारों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, क्रोचे कहाँ के दार्शनिक थे? इटली, यूनान, जर्मनी, चीन। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इटली के दार्शनिक हैं। पारितोष सेन के गुरु कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनीनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, देवी प्रसाद राय चौधरी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी देवी प्रसाद राय चौधरी जो है पारितोष सेन के कला गुरु हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कलकत्ता ग्रुप के सदस्य हैं? गोपाल घोष, नीरज मजूमदार, हेमंत मिश्र, उपरोक्त तीनों। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी उपरोक्त तीनों जो है यह कलकत्ता ग्रुप के सदस्य थे।
जहांगीर सवावाला किस शैली के कलाकार थे? प्रभाववाद, घनवाद, यथार्थवाद, अति यथार्थवाद। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी घनवाद के। अगला प्रश्न है, हैबर प्रसिद्ध हैं रेखांकन के लिए, रंगांकन के लिए, अलंकरण के लिए, पत्रिकारी के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेखांकन के लिए। अगला प्रश्न है, जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1850 में, 1854 में, 1857 में, 1875 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1857 ईस्वी में जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1880 में, 1884 में, 1888 में, 1890 में। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 1888 में, 1888 में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की स्थापना हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, रंग क्या है? कलर स्टिक, कलर केक, कलर बॉटल, प्रकाश का गुण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रकाश का गुण है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान से आए हुए विस्थापित कलाकार किस संस्था से जुड़े? बॉम्बे ग्रुप से, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप से, दिल्ली शिल्पी चक्र से, पेंटर्स एसोसिएशन से। क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी दिल्ली शिल्पी चक्र से जुड़े थे। अगला प्रश्न है, चोल मंडल क्या है? तो चोल मंडल क्या है? कलाकारों का एक गांव, कलाकारों का एक समूह, चोल प्रदेश की कमिश्नरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कलाकारों का एक गांव है चोल मंडल। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध भूदृश्य चित्रकार सतीश चंद्र की मृत्यु 19 अप्रैल 1948 को कहाँ हो गई? कलकत्ता में, वाराणसी में, लखनऊ में, दिल्ली में। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाराणसी में। कंपनी शैली है यूरोपीय शैली, विशुद्ध भारतीय शैली, विकृत मुगल शैली, मुगल लोक यूरोपीय मिश्रित शैली। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी इसमें यह तीनों शैलियाँ मिश्रित हैं, मुगल, लोक और यूरोपीय मिश्रित शैली है यह। अगला प्रश्न है, ताजमहल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यह एक भव्य मकबरा है, इसका निर्माण शाहजहां ने कराया था, यह आगरा फोर्ट के बाहर स्थित है, इस पर उन कारीगरों के नाम उत्कीर्ण है जिन्होंने इसका निर्माण किया था। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस पर ना तो कारीगरों का नाम उत्कीर्ण है, ना किसी कारीगर का मकबरा है, इसलिए यह ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, नर्तकी समूह किस गुफा में चित्रित है? कोबावीजा में, कोगुल में, लीवांजो में, कोवालानाजा लानाज में। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोगुल गुफा में नर्तकी समूह चित्रित है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफाएं कहाँ स्थित है? नासिक के समीप, मुंबई के समीप, हैदराबाद के समीप, गोवा के समीप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुंबई के समीप। अगला प्रश्न है, दजला फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता है। तो दजला और फरात दो नदियां हैं, इसके बीच में कौन सी सभ्यता का जन्म हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा मिस्र की सभ्यता, ग्रीक की सभ्यता, भारत की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, वीरभूमि प्रसिद्ध है टाटा मोटर फैक्ट्री के लिए, टेराकोटा मंदिर के लिए, स्टील फैक्ट्री के लिए, जूट फैक्ट्री के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी टेराकोटा मंदिर के लिए वीरभूमि प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, उस चित्रकार का नाम बताइए जो वास्तुकार तथा मूर्तिकार भी था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी राफेल सेंजियो भी नहीं है, एंड्रिया डेलाक्रा भी नहीं है, एंड्रिया डेल सार्तो, कैरावेजियो और माइकल एंजिलो में से माइकल एंजिलो होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह चित्रकार, मूर्तिकार और वास्तुकार थे। अगला प्रश्न है, एन के मिश्र जाने जाते हैं। तो एन के मिश्र किस लिए जाने जाते हैं? लघु चित्रकला के लिए, भित्ति चित्रकला के लिए, वास्तु चित्रण के लिए, कलमकारी के लिए। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी वास्तु चित्रण के लिए जाने जाते हैं एन के मिश्रा। अगला प्रश्न है, 1976 ईस्वी में दिल्ली के गढ़ी में सामुदायिक कार्यशाला की शुरुआत किसने की? डीपी राय चौधरी ने, राम किंकर बैज ने, सोमनाथ होर ने और शंखो चौधरी ने। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी शंखो चौधरी ने 1976 में दिल्ली के गढ़ी में सामुदायिक कला की कार्यशाला की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, एलोरा प्रसिद्ध है चित्रों के लिए, दृश्य के लिए, वस्त्र निर्माण के लिए, मूर्ति के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। त्रिमूर्ति कहाँ से पाई गई है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा त्रिमूर्ति किस गुफा से पाई गई है?
अगला प्रश्न है द्वितीय श्रेणी की रंग हैं, द्वितीय श्रेणी के रंग हैं लाल, पीला, नीला, यह प्राथमिक रंग है। श्वेत, पीला, काला, हरा, बैगनी, नारंगी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरा, बैगनी और नारंगी जो है यह द्वितीय श्रेणी के रंग हैं। अगला प्रश्न है सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान प्रोफेसर निलहम ओस्टवाल्ड ने कितने रंगों का चक्र प्रस्तुत किया है? 3, 7, 5, 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8 रंगों का चक्र प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न है अभी हाल ही में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे क्योंकि यह पुराना क्वेश्चन है, अभी वर्तमान की बात नहीं हो रही है। ये लगभग 5-6 साल पहले क्वेश्चन या 2021-22 की जो परीक्षा हुई थी टीजीटी की उससे पहले का है। तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि उस समय कौन थे। बढ़ेरा, राजन श्रीपद फुलारी, प्रांजल सेठ, नवदी सिंह। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजन श्रीपद फुलारी। अगला प्रश्न है अनावृत्ताओं के शरीर पर रंग छिड़ककर कैनवास पर उनकी छाप द्वारा चित्रांकन को क्या कहा जाता है? न्यूड पेंटिंग, न्यूड इम्प्रेशंस, लिविंग ब्रश टेक्निक, न्यूड लाइफ पेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूड लाइफ पेंटिंग। अगला प्रश्न है ताश के खिलाड़ी किसकी प्रसिद्ध कृति है? सेजान की, वैन गॉग की, मातिस की, पिकासो की। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेजान की। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ललित कला अकादमी रविंद्र भवन किस शहर में स्थित है? मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली में। अगला प्रश्न है रविंद्रालय कहाँ स्थित है? तो रविंद्रालय कहाँ स्थित है और रविंद्र भवन कहाँ स्थित है? अभी आपने पढ़ा दिल्ली में, और रविंद्रालय का बताइए कहाँ स्थित है? दिल्ली में, लखनऊ में, कानपुर में, इलाहाबाद में। तो रविंद्रालय जो है यह लखनऊ में स्थित है और रविंद्र भवन राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत में वुडकट तकनीक का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अवनीनाथ टैगोर ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, नंदलाल बोस ने, चंचल बनर्जी ने। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी चंचल बनर्जी। अगला प्रश्न है निफ्ट की एक शाखा उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित है? लखनऊ, रायबरेली, इलाहाबाद, कानपुर। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रायबरेली में। अगला प्रश्न है माइकल एंजेलो की नारी आकृतियों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं मिलती हैं? कोमलता, भावुकता, पुरुषत्व, बेडोलपन। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुरुषत्व। अगला प्रश्न है पेंसिल की कितनी डिग्री दिखाई देती है? 15, 12, 10, 4। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15। अगला प्रश्न है किस शैली के प्रसाद आयताकार होते हैं? द्रविड़, नागर, मुगल, मौर्य। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्रविड़ शैली के प्रसाद आयताकार दिखाई देते हैं। नारंगी तथा बैगनी रंग मिलाने पर बनता है तो कौन सा रंग बनता है? रेसैट, सिरटन, ऑलिव, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रसैट कलर बनता है। अगला प्रश्न है महायान स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना क्या है? अजंता गुफा, बोधगया का बुद्ध मंदिर, सारनाथ का बुद्ध मंदिर, कंबोडिया का मंदिर। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोधगया का बुद्ध मंदिर। अगला प्रश्न है मौर्यकालीन लौरिया नंदनगढ़ के स्तंभ शीर्ष पर किसकी आकृति है? हाथी की, सिंह की, कमल पुष्प की, भगवान बुद्ध की। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंह की। जो लौरिया नंदनगढ़ में मौर्यकालीन स्तंभ प्राप्त हुआ है उस पर किसकी आकृति है? सिंह की। अगला प्रश्न है सरोज मुखर्जी का जन्म 1907 ईस्वी में कहाँ हुआ था? कलकत्ता, गुजरात, इंदौर, बेलगांव। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कलकत्ता में। तो इनका जन्म कब हुआ था? 1907 में, कलकत्ता में। अगला प्रश्न है रति स्थायी भाव से किस रस की उत्पत्ति होती है? करुण रस, वीर रस, श्रृंगार रस, शांत रस। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रृंगार का स्थायी भाव रति है, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है नाग देवी की हाथी दांत से निर्मित 6 फीट की मूर्ति किस युग में निर्मित की गई है? ऑप्शन ए, प्राचीन मिनोअन युग, परवर्ती मिनोअन युग, सिंधु युग, हेलेनिस्टिक युग। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी परवर्ती मिनोअन युग में नाग देवी की मूर्ति हाथी दांत से निर्मित की गई है। अगला प्रश्न है जल रंग में वयन का प्रभाव किस कागज पर अच्छा उभरता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोटे कागज पर। अगला प्रश्न है किस कलाकृति
किस कलाकृति का अच्छा बुरा होना या सौंदर्य का निर्धारण किस प्रकार होना चाहिए? तो किसी कलाकृति का अच्छा या बुरा होना या सौंदर्य का निर्धारण निर्धारण करना किस प्रकार का होना चाहिए? कलाकृति के सौंदर्य पर आधारित, कलाकृति के बनावट पर आधारित, कलाकृति के सरल व सुबोध विषय पर आधारित, कलाकृति व दर्शक के संबंधों पर आधारित। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कलाकृति व दर्शक के संबंधों पर आधारित होना चाहिए उसका अच्छा या बुरा होना। अगला प्रश्न है, आनंद है वास्तुगत, आत्मगत, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी आत्मगत है। अगला प्रश्न है, प्रस्तर निर्मित शिव की तांडव नृत्य की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? गांधार, मथुरा, भरहुत, एलोरा। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एलोरा से। अगला प्रश्न है, पिरामिड युग में निर्मित मनुष्य और सिंह की मिश्रित आकृति की मूर्तियां कहलाती हैं? हेलेनिस्टिक, स्फिंक्स, नेफर्टिटी, चैत्यग्रह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्फिंक्स। अगला प्रश्न है, हार्वेस्ट की मूर्ति किसकी है? डीपी राय चौधरी की, रामकिंकर बैज की, चिंतामणि की, शंखो चौधरी की। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी रामकिंकर बैज की। अगला प्रश्न है, एक बार में एक ही रंग किया जाता है? बाटिक में, तैल चित्रण में, एक्रेलिक में, जल रंग में। तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी बाटिक में एक बार में एक ही रंग लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस रंग की कंपन गति सबसे अधिक होती है? लाल, पीला, नीला, बैगनी। तो क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बैगनी रंग की कंपन गति सबसे अधिक होती है। तो क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंपन गति सबसे अधिक होती है बैगनी कलर की। अगला प्रश्न है, फिटका किसे कहते हैं? फिटका किसे कहते हैं? छोटे चित्रों के सेट, 12 छोटे चित्रों के सेट, 10 छोटे चित्रों के सेट, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी छोटे चित्रों के सेट को फिटका कहते हैं। अगला प्रश्न है, माइसीनियन नगर से प्राप्त एक भित्ति चित्र में किसकी झांकी प्रस्तुत की गई है? फूलों वाली घाटी, खेल और किसान, नृत्यांगना, सैनिक जीवन। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी सैनिक जीवन की झांकी प्रस्तुत की गई है। अगला प्रश्न है, लिथोग्राफिक प्रेस लगाने में राजा रवि वर्मा को किस जर्मन विशेषज्ञों ने सहयोग किया? जिरचर्ड तथा स्लेचर ने, याकोहामा ताइकान या हिसिदा ने, ओकाकुरा या ब्रांकुसी ने, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी जिरचर्ड तथा स्लेचर ने। अगला प्रश्न है, फ्रेस्को में चित्रण किया जाता है गीली पद्धति पर, किंचित नम भित्ति पर, सूखी भित्ति पर, उपरोक्त तीनों पर। तो फ्रेस्को का चित्रण जो है किस पर किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त तीनों पर। अगला प्रश्न है, कौन सा रंग प्रथम श्रेणी का है? वार्ट साइना, यानी ब्रंट साइना, वान डाइन ब्राउन, ब्रंट अंबर, वेरेडियन। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी वेरेडियन ग्रीन की बात हो रही है। तो यह प्रथम श्रेणी का कलर है। अगला प्रश्न है, ओकाकुरा की पुस्तक आइडियल ऑफ द ईस्ट की भूमिका किसने लिखी? विंसेंट स्मिथ, सिस्टर निवेदिता, ईवी हैवेल, अवनीन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिस्टर निवेदिता ने लिखी थी। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? अरबी, तुर्की, संस्कृत, मंडोरियन। तो क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी संस्कृत जो है विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है और वर्तमान में बहुत कम ही बोली जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चित्रकार नहीं है? जी.आर. संतोष, वी.एस. गायतोंडे, के हेब्बर, भूपेन हजारिका। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी भूपेन हजारिका जो है यह चित्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है, अवनींद्रनाथ टैगोर की आत्मकथा का नाम क्या है? बंगलार व्रत, चित्रांगदा, जोरा साको धारे, पथे बिपथे। तो क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जोरा साको धारे नाम से अवनींद्रनाथ टैगोर की आत्मकथा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने चित्रकला को प्रोत्साहित किया? अकबर ने, औरंगजेब ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने। तो क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर ने। रिनेसां चित्रकार जो छापाकार भी है, दुच्चियो, ड्यूरर, सिमाबुए, बोत्तिचेली। क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
ड्यूरर जो है यह रेनेसां चित्रकार है और छापाकार भी। हवा महल का निर्माण जयपुर में किसके द्वारा करवाया गया था? सवाई प्रताप सिंह, मान सिंह, सवाई मान सिंह, सवाई जय सिंह। क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सवाई प्रताप सिंह। इसका आंसर थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, मान सिंह होगा कि प्रताप सिंह होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 73 का, क्योंकि आंसर की में सवाई प्रताप सिंह लगवा रहे हैं, अभी देखेंगे हम, फिर इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। लखनऊ की वह महिला चित्रकार जिन्होंने राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में भित्ति चित्र बनाए हैं? सुकुमार बोस, महादेवी वर्मा, सुचित्रा सेन, सुंदरी देवी। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुकुमार बोस जो है यह महिला चित्रकार हैं लखनऊ की और इन्होंने राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में भित्ति चित्र बनाए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चित्रकार नहीं है? महादेवी वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जगदीश गुप्त, बीपी मिश्र। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बीपी मिश्र। अगला प्रश्न है, किस कलाकार को लखनऊ कला विद्यालय का सूर्य कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सुधीर रंजन खसगीर को। अगला प्रश्न है, मधुच्छिक विधि किसका तकनीक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निर्माण मूर्ति का, मूर्ति निर्माण का, यानी उल्टा पढ़ दिए थे, सॉरी उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मूर्ति निर्माण की विधि है मधुच्छिष्ट विधि। अगला प्रश्न है, हल्के पीले रंगों का प्रयोग सिंधु सभ्यता के किस स्थान के पात्रों में किया गया है? हड़प्पा, चंदूधड़ो, लोथल, पीलीबंगा। तो क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी चन्हूदड़ो के, जो सिंधु सभ्यता का स्थल है चन्हूदड़ो, वहाँ के पात्रों में पीले रंगों का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन बी सही होगा, चन्हूदड़ो। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा वार्षिक कला प्रदर्शनी का आयोजन कब से प्रारंभ हुआ? 1955 में, 1968 में, 1954 में, 1949 में। क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1955 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, श्री नारायण श्रीधर बेंद्रे ने कला की शिक्षा किससे प्राप्त की? अवनीन्द्रनाथ टैगोर से, दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर से, नंदलाल बोस से, किसी से भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, बुल किसका प्रसिद्ध शिल्प है? एन.एस. बेंद्रे, श्यामलाल दत्तात्रेय, के हेब्बर, राघव कनेरिया। क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राघव कनेरिया। अगला प्रश्न है, फिगर एंड फ्लावर शीर्षक से चित्र किसने तैल माध्यम में बनाए हैं? सोमनाथ होर, अमृता शेरगिल, गणेश पाइन, अर्पिता सिंह। क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्पिता सिंह ने बनाए हैं फिगर एंड फ्लावर नामक शीर्षक से तैल माध्यम में चित्र। अगला प्रश्न है, मेघदूत चित्र किसने वास पद्धति में चित्रित किया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, रामगोपाल विजयवर्गीय ने, डीपी राय चौधरी ने, मुकुल चंद्र डे ने। क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामगोपाल विजयवर्गीय ने मेघदूत चित्र वास पद्धति में चित्रित किए हैं। अगला प्रश्न है, सित्तन वासल स्थित है? तो सित्तन वासल कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, पहाड़ी कलाकारों में कौन सा परिवार सबसे प्रसिद्ध रहा है? पंडित सेऊ, मंगतराम, मौलाराम, देवीदास, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंडित सेऊ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? बृहदेश्वर मंदिर, तंजौर, लिंगराज मंदिर, भुवनेश्वर, कैलाश मंदिर, एलोरा, कंदरिया महादेव मंदिर, खजुराहो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कैलाश मंदिर, एलोरा को शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। बाकी एक क्वेश्चन से देखिए 4 क्वेश्चन और तैयार हो गए हैं। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तंजौर में। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में। कैलाश मंदिर एलोरा में। और कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में स्थित है। और इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, फ्रांस की प्रसिद्ध पत्रिका शार्ली आब्दो किससे संबंधित है? चित्रकला, कार्टून, कहानी, सौंदर्य। तो क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कार्टून से संबंधित है। अगला प्रश्न है, एक लंबा गहरे रंग का एवं पत्रविहीन वृक्ष किस पहाड़ी शैली के चित्रों में मिलता है? कांगड़ा, गुलेर, गढ़वाल, बसोली। क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गढ़वाल में। अगला प्रश्न है, वन में सोती रूपमती की शोभा निहारते हुए
बाज बहादुर के दृश्य विधान को किस अन्य चित्र में दर्शाया गया है? सोहनी महिवाल, शिव पार्वती, हीर रांझा, राम सीता। क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी शिव पार्वती के चित्र में दर्शाया गया है सोती हुई रूपमती की शोभा निहारते हुए बाज बहादुर के दृश्य। अगला प्रश्न है, राग रागनी के चित्र भारत के किस क्षेत्र में मुख्यतः बने हैं? राजस्थान, दक्षिण भारत, ब्रज, पूर्वी भारत। तो क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी राग रागनी के चित्र कहाँ बने हैं? मुख्यतः राजस्थान में। अगला प्रश्न है, रैम किसका संक्षिप्त रूप है? रैपिड एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोलिंग एक्सेस मेमोरी, रैपिड एक्यूरेट मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न है, लावण्य का संबंध है रूप से, रेखा से, रंग से, उपरोक्त तीनों से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी रूप से। अगला प्रश्न है, रुक्मणी हरण का चित्रण इनमें से किस शैली में हुआ है? बीकानेर, किशनगढ़, बुंदेलखंड, मालवा। क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी किशनगढ़ शैली में हुआ है रुक्मणी हरण का चित्रण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? अंकोर वाट, कंबोडिया, यह सही है। शोर मंदिर, महाबलीपुरम, यह भी सही है। बोरोबुदुर, इंडोनेशिया, एलिफेंटा, श्रीलंका। तो यह गलत है, ऑप्शन डी। एलिफेंटा महाराष्ट्र, मुंबई में स्थित है, मुंबई के समीप। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जबकि एलिफेंटा मुंबई में स्थित है, श्रीलंका में नहीं। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय है? प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय, सालारगंज संग्रहालय, भारतीय संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ स्थित है? मुंबई में। सालारगंज हैदराबाद में। भारतीय संग्रहालय कोलकाता में। तो इसमें भी आपको 5 प्रश्न तैयार हो रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तक्षशिला, अवंतिका, इंद्रप्रस्थ, मगध। क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। अगला प्रश्न है, एफिल टावर के डिजाइनर थे? सर गुस्ताव एफिल, जॉर्ज स्टेनली, हेनरी मिलर, सर जेम्स मैकिटास। तो क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर गुस्ताव एफिल। अगला प्रश्न है, कला समीक्षा से कौन जुड़ा है? के एस कुलकर्णी, रामेश्वर ब्रूटा, रतन परमु, हिम्मत शाह। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रतन परिमु जो है यह कला समीक्षा से जुड़े हुए कलाकार हैं, यानी कला समीक्षक हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के मंदिरों के बृहद द्वारों को क्या कहते हैं? शिखर, गर्भगृह, गोपुरम, प्रकार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी गोपुरम बोला जाता है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध द्वारा किए गए सारनाथ में प्रथम उपदेश को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण, धर्मचक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण, उपसंपदा। तो क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। अगला प्रश्न है, पारसी धर्म के संस्थापक हैं? लाओ त्से, कुंग फू सू, जरथुस्त्र, मिकादो। क्वेश्चन नंबर 101 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी जरथुस्त्र। अगला प्रश्न है, कांगड़ा शैली का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, जम्मू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी। तो क्वेश्चन नंबर 103 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथकली से। अगला प्रश्न है, गोल किनारे वाली तुलिका कहलाती है? राउंड, फिल्बर्ट, फ्लैट, उपरोक्त तीनों। क्वेश्चन नंबर 104 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी फिल्बर्ट ब्रश। कांच से फ्रेम करा के रखा जाता है? जल रंग, तैल रंग, क्रेयॉन पेस्टल, ए व सी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 105 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और सी दोनों को कांच के फ्रेम में कांच के फ्रेम करा के रखा जाता है। अगला प्रश्न है, फ्रेस्को चित्रण में धरातल पर प्लास्टर की कितनी परत लगाई जाती है? 3, 4, 5, 6। तो क्वेश्चन नंबर 106 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 परत लगाई जाती है। अगला प्रश्न है, मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला से है? कथकली, भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथकली। अगला प्रश्न है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वह यूएसए में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्रकार जतिन दास को भारत सरकार का पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला? 2010, 2011, 2012, 2013 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2012 में जतिन दास को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है, जय हनुमान व मेघदूत का चित्रण किसने किया? अवनीनाथ टैगोर, गगनेन्द्र नाथ टैगोर, एम एफ हुसैन, मनीषी डे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
M.F. हुसैन ने। अगला प्रश्न है, घटनाएं हैपेनिंग्स के नाम से विख्यात कला रूप आर्ट फॉर्म का किन शैलियों में विशेष प्रयोग हुआ है? पॉप कला, नेत्री कला, मनोविस्तार कला, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। वर्ण चक्र में आमने सामने के वर्ण कहलाते हैं समीपस्थ वर्ण, विरोधी वर्ण, एकांकी वर्ण, कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विरोधी वर्ण। अगला प्रश्न है, वाद्य यंत्र सितार मिश्रण है बांसुरी वीणा का, बांसुरी सारंगी का, वाणी वीणा या वाणी तंबूरा वीणा पियानो का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी वाणी तथा तंबूरा का मिश्रण है। सारनाथ स्तंभ कहाँ सुरक्षित है? पटना संग्रहालय, इलाहाबाद संग्रहालय, वाराणसी सारनाथ संग्रहालय, नालंदा संग्रहालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाजा की ऊंचाई कितनी है? 50 फीट, 54 फीट, 45 फीट, 35 फीट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 54 मीटर। फीट में कोई भी ऑप्शन नहीं है, सब मीटर में है। अगला प्रश्न है, धमेख स्तूप कहाँ स्थित है? सारनाथ, इलाहाबाद, पटना, उज्जैन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धमेख स्तूप जो है वह सारनाथ में स्थित है। अगला प्रश्न है, वह प्रसिद्ध यूरोपीय चित्रकार जिसने पागलपन के दौरान अपनी आत्महत्या कर ली थी? साल्वाडोर डॉली, रॉबिन विलियम्स, वान गॉग, पाल गुंगवा। क्वेश्चन नंबर 117 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वान गॉग। अगला प्रश्न देखते हैं, एडवर्ड मुंक किस देश का महान चित्रकार हुआ? हॉलैंड, स्पेन, इटली, नॉर्वे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नॉर्वे का। अगला प्रश्न है, निरंतर गतिशीलता युक्त सौंदर्य किस प्रकार की आकृति से व्यक्त होता है? कुंडली, वृत्त, गोमूत्रिका, कंदुक। क्वेश्चन नंबर 119 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी व्रत। अगला प्रश्न है, चित्र में कर्णवत रेखाएं किस भाव को व्यक्त करती हैं? उलझन, शीघ्रता, गति, सौंदर्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी उलझन, यानी व्याकुलता को प्रकट करती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक पॉप कलाकार अमेरिकन नहीं है? एंडी वॉरहोल, जेम्स रोजनक्विस्ट, राय लिचेनस्टाइन, रिचर्ड हैमिल्टन। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रिचर्ड हैमिल्टन जो है यह अमेरिकन नहीं है लेकिन पॉप कलाकार हैं। आप लोग आंसर की भी देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर बाद में मिला लीजिएगा। अगला प्रश्न है, चोलमंडल गांव में किस विधा के कलाकार जाकर बसे? चित्रकार, मूर्तिकार, शिल्पकार, सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। अगला प्रश्न है, बॉम्बे ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? 1955 ईस्वी में, 1957, 1858, 1962। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 1957 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के वर्तमान सचिव कौन है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे, क्योंकि यह वर्तमान के समय का क्वेश्चन नहीं है, पहले बनाया हुआ क्वेश्चन है, तो ऑप्शन उसी के अकॉर्डिंग होंगे। तो रामकिशोर शर्मा, डॉक्टर यशवंत सिंह राठौर, सुनील कुमार सिंह, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यशवंत सिंह राठौर। अगला प्रश्न है, इम्पेस्टो का आरंभ किसने किया? ब्रिटिश चित्रकार जॉन बेटबाई, ब्रिटिश चित्रकार पॉल सैंडबाई, जर्मन नागरिक ऑयल सनफेल्डर, फ्रेंच चित्रकार गॉगिन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ब्रिटिश चित्रकार जॉन बेटबाई ने किया था। तो कैसी लगी प्रश्नावली आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आंसर की का स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग आंसर एक बार फिर से मिला लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।